जय माता दी भक्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर प्रभु के भजन में। माना जाता है कि जो कोई इस पाठ का श्रवण करता है या फिर पाठ करता है, उसके जीवन से सभी तरह के दुखों का निवारण होता है और सुख समृद्धि और धन धान्य की कोई भी कमी कभी नहीं होती है और हर तरह की मनोकामनाएं पूर्ण होती है और दुर्गा माँ की कृपा उस पर सदैव बनी रहती है। आइए दिव्य कुछ का पाठ हिंदी में करते हैं। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडे जी ने कहा, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्य की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे ब्राह्मण, ऐसा साधन जो एक देवी का कवच ही है, जो गोपनीय से भी गोपनीय है, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। हे महामुने, उसे श्रवण करो। देवियों की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें नव दुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है, देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवां कालरात्रि और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है, नवी दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रु से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हो, उनका कोई भी कभी भी अमंगल नहीं होता है। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती है। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभुदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम्हें निस्संदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है, बाराही भैंस पर सवारी करती है, ऐन्द्री का वाहन ऐरावती हाथी है, वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती है, माहेश्वरी वृक्ष पर आरूढ़ होती है, कौमारी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृक्ष पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्रह्मा देवी हंस पर बैठी हुई है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित है। ये संपूर्ण देवियां क्रोध भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती है। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पाश, कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम शांग, धनुष आदि शस्त्र अस्त्र अपने हाथों में धारण करती है। दैत्यों के शरीर नाश करना, भक्तों को अभय दान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। कवच आरंभ करने से पहले इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का वह बढ़ाने वाली जगदम्बा, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करे। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में बाराही तथा नृत्य कोण में खड्ग धारणी मेरी रक्षा करें। पश्चिम दिशाओं में वारुणी और वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करें। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूल धारणी देवी रक्षा करें। ब्राह्मणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करें। इस प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करें। जया आगे से और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करे। वाम भाग में उमा और मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। ललाट में माला धरी रक्षा करे और यशस्विनी देवी मेरी भौं का संरक्षण करें।
बहुओं के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और निथुना की यम घंटा देवी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखनी और कानों में द्वार वासिनी रक्षा करे। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती शांकरी कानों की मूल भागवी रक्षा करे। नासिका में सुगंधा और ऊपर के होंठ में चर्चिका देवी रक्षा करे। नीचे के होंठ में अमृत कला और जिह्वाम सरस्वती देवी रक्षा करे। कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्र घंटा गले की और घंटे की और महामाया तालु में रक्षा करे। कमाक्षी ठुड्डी की और सर्वमंगला मेरी वीणा की और बाणी की रक्षा करे। भद्रकाली ग्रीवा में धनुर्धरी पृष्ठवंशी में रहकर रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग में नील ग्रीवा और कंठ की नली में नलकुबरी रक्षा करे। दोनों गंधों में खड़गनी और मेरी दोनों भुजाओं के वज्र धारणी रक्षा करें। दोनों हाथों में दंडनी और उंगलियों में अंबिका रक्षा करे। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी कुक्ष में रहकर रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में और शूल धारणी उधर में रहकर रक्षा करे। नाभि में कामनी और गुहा भाग में गुहेश्वरी रक्षा करे। पूतना और कामिका लिंग की और महेशवाहिनी गुदा की रक्षा करे। भगवती कटी भाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महावला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। नरसंगी दोनों घुटनियों की और तेजस्वी देवी दोनों चरणों की पृष्ठ भाग की रक्षा करे। श्री देवी पैरों की और उंगलियों में और तलवासिनी पैरों की तलियों में रहकर रक्षा करे। अपनी दाढ़ों की कारण भयंकर दिखाई देने वाले दृष्ट कराली देवी नखों की और ऊर्ध्वकेशिनी देवी केंचों की रक्षा करे। रोम बलियों की छिद्रों में कोवेरी और त्वचा की बागदेश्वरी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त मजा वसा मांस हड्डी और मेद की रक्षा करे। आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुकुटेश्वरी रक्षा करे। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे। जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता, वह अवेद्य देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करे। ब्राह्मणी आप मेरे वीर्य की रक्षा करे। छत्रवरी छाया की तथा धर्म धारणी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करे। हाथ में वज्र धारण करने वाले वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण अपान व्यान उदान और सम्मान वायु की रक्षा करे। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरी प्राण की रक्षा करे। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे तथा सत्व गुण रजोगुण और तमोगुण रक्षा सदा नारायणी देवी करे। बाराही आयु की रक्षा करे। वैष्णवी धर्म की रक्षा करे तथा चक्र धारण करने वाली देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन तथा विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करे। चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करे। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी पत्नी की रक्षा करे। मेरे पथ की सुपथ तथा मार्ग की क्षेम करी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे तथा सब ओर व्याप्त रहने वाली विजय देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करे। देवी जो स्थान कवच नहीं कहा गया है अतएव राक्षस से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पाप नाशिनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी ना जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कुछ से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा तीनों लोक में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है। वह तीनों लोक में कहीं भी पराजित नहीं होता है। इतना ही नहीं, वह मृत्यु से रहित हो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकड़ी चेचक और कोड़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर भांग अफीम धतूरे आदि का स्थावर विष सांप बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष तथा अहिफन और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सब प्रकार के विष दूर हो जाते हैं।
उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने अभिचारक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने यंत्र मंत्र होते हैं, वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। ये ही नहीं, पृथ्वी पर विचरण करने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव, देव विशेष, जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, कंठमाला आदि डांकिनी शांकिनी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाली अत्यंत बलवती भयानक डांकनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन पर्वत कोना सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर भी वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याणमय शिव के साथ अनंत का भागी होता है। इति दिव्य कवचम संपूर्णम। माना जाता है कि जो कोई व्यक्ति इस दिव्य कवच का पूर्ण रूप से पाठ करता है, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। सभी तरह के धन धान्य, सुख, समृद्धि, सम्मान, सौभाग्य और अपार धन की प्राप्ति होती है। कृपया आप इस पाठ का रोज श्रवण करें। अगर आप पाठ कर सकते हैं तो आप इसका पाठ कीजिए। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप इसे अपने फ़ोन में लगा के या फिर टीवी कहीं पर भी आप लगा के इसका श्रवण ज़रूर करें। इस पाठ के करने से आपकी ज़िंदगी में जो चेंजेस और बदलाव आपको देखने को मिलेंगे वो अपार चेंजेस होंगे, जिसको संभालना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा और आपकी जीवन बदलने लगेगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये दुर्गा कवच पसंद आया होगा और आपको इसकी शब्दावली भी समझ आई होगी। इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर नई वीडियो टाइम से टाइम मिल सके। जय माता दी।